हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रमेय है और इसे सिद्ध भी करना है, तो हम सिद्ध करेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक साइड के, ये अगर मान लिया ए बी और ये सी है, तो ए बी के पैरेलल हमने एक दूसरी लाइन खींच ली। ठीक, अब अगर हम मानते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो इस एंगल के इक्वल ये भी एंगल होगा। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। इसकी हम नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ लिखते नहीं बनेगा। और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 2 होगा। और मान लिया कि सी पर एंगल 3 है, तो क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये एक लाइन है और लाइन पर बना हुआ कोणों का टोटल योग क्या होता है, 180 अंश होता है। थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं। क्या किया है हमने, एक त्रिभुज बनाया है और ये है एंगल 1, ये है 2 और ये है 3, और ये जो है ये एक रेखा खींची है हमने, ए बी के पैरेलल एक रेखा खींची है। ये है ए और ये है बी और ये है सी। जब पैरेलल खींची है तो ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब क्योंकि ये एक लाइन है, सी पर ये एक लाइन है, तो इस वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन अब क्या है, ये 1 2 3 क्या है, त्रिभुज के ही तीनों कोण हैं, 1 2 3। तो इन तीनों का योग क्या हो गया, 180 अंश। यही हमें दिखाना था। तो इस तरह प्रमेय सिद्ध होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है बहिष्कोण। आपको देखना है बहिष्कोण क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं। ये मान लिया कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का ही एक साइड, फिर से देख लेते हैं, ये कोई त्रिभुज है। अब त्रिभुज का एक जो भुजा है उसको बढ़ा दिया जाए और दूसरी भुजा से जो कोण बनेगा वही हमारा बहिष्कोण होगा। तो केवल यही बहिष्कोण नहीं होगा, मान लिया इसको बढ़ाएं तो ये भी बहिष्कोण होगा, इसको बढ़ाएं तो ये भी बहिष्कोण होगा, इसको बढ़ाएं तो ये भी बहिष्कोण होगा, इसको बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण होगा। तो इस तरह से बहुत सारे, इसको बढ़ा दें तो ये बहिष्कोण होगा। तो बढ़ी हुई भुजा और त्रिभुज की बाकी भुजा के बीच, बाकी दूसरी भुजा के बीच जो बना हुआ कोण है वो बहिष्कोण है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है कि ये जो त्रिभुज है, अब मान लिया इसको बढ़ा दिए तो इसी कोण को देखेंगे, यानी कि इसी भुजा का इसी भुजा के साथ 180 अंश लेने लगे और बोले बहिष्कोण। नहीं, जो बढ़ी हुई भुजा है और दूसरी भुजा, अब ये इसको बढ़ा दिए तो ऑब्वियस सी बात है हम इसके बीच कोण देखेंगे, ये वाला कोण नहीं देखेंगे, तो उसको बहिष्कोण कहते हैं। अब बहिष्कोण का भी एक प्रमेय बन के आता है। प्रमेय क्या बन के आता है कि अगर कोई त्रिभुज का बहिष्कोण है, ये मान लिया एंगल 1 है, ये मान लिया एंगल 2 है, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। तो प्रमेय कहता है कि ये जो एंगल 4 होगा वो एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल होगा। मतलब एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये प्रमेय कहता है। अब देखिए कैसे कहता है। हमें पता है कि ये जो भुजा बढ़ी हुई है, फिर ये एक लाइन है, रेखा है, और रेखा पर बने हुए कोण का योग होता है 180 अंश। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, दूसरी बात हमें ये भी पता है, क्योंकि यह एक ट्रायंगल है ABC, तो इसके तीनों कोणों का योग 1 प्लस 2 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि RHS दोनों के इक्वल हैं तो LHS भी इक्वल होंगे।
तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो गया तो 4 इज इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस 2। एंगल 4 था, ये किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हमेशा याद रखना बहिष्कोण जो होता है दोनों विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यही प्रमेय 6.8 में कह रहा है। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख, यहाँ देखिए अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ओके, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है कि आकृति, ये आकृति दी गई है जिसमें QT इज परपेंडिकुलर टू PR, दिख रहा होगा PR और QT फिगर में देखिए। एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x और y ज्ञात कीजिए। तो देखिए x यहाँ है और y यहाँ है, ठीक। अब x और y ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखें x जो है, x वो ट्रायंगल QTR, ये ट्रायंगल में ये इंटीरियर एंगल है x। और अगर हम देखें QTR में तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल x है। तो तीनों का जो योग होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें x मिल सकता है 50 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब y देखिए, तो y जो है वो ट्रायंगल PSR का एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। तो वो दिस प्लस दिस 30 और 50 के x की वैल्यू 50 आई है, इसके सम के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 30 प्लस 50 एंड दैट इज इक्वल टू 80। सो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब एग्जाम्पल नंबर 8 और एक्सरसाइज 6.3 में 5 क्वेश्चंस हैं, वो सारा आप लोग करेंगी और ये चैप्टर आज यहीं पर क्लोज होता है। जो भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर देंगी, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।